हम लोग यह जानेंगे कि मैथमेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है, उसके बाद से मैथमेटिक्स डे होता है कब मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, है ना। तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे होता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हमारे देश के एक महान गणितज्ञ थे, हमारे देश के एक महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। तो श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर सन 1887 ईस्वी में हुआ था। 22 दिसंबर सन 1887 ईस्वी को हमारे श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म हुआ था। जन्म जो हुआ था इरोड एक गांव था मद्रास में, जो वर्तमान समय में हम लोग चेन्नई उसको कह सकते हैं, है ना, उसमें हुआ। इनका जन्म 22 दिसंबर सन 1887 ईस्वी को इरोड नामक गांव में तमिलनाडु यानी मद्रास में हुआ था, है ना। इसलिए हम लोग प्रत्येक 22 दिसंबर को गणित दिवस मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। मैथमेटिक्स डे क्यों मनाते हैं इसके बारे में हम लोगों ने यह देखा कि 22 दिसंबर सन 1887 ईस्वी को हमारे देश के एक महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास अयंगर रामानुजन, उनका जन्म हुआ था। इसलिए हम लोग 22 दिसंबर को ही गणित दिवस मनाते या मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। के पिताजी का क्या नाम था? श्रीनिवास अयंगर था और माताजी का नाम कोमल तम्मल था, है ना। इनकी माताजी जो थी क्या थी, पेशे से क्या थी, गिरहड़ी यानी हाउसवाइफ थी, वो घरों में काम करती थी। और पिताजी जो थे वो कपड़ा की दुकान पे मुनीब थे, क्लर्क थे। क्या थे? मुनीब या क्लर्क थे, है ना। श्रीनिवास रामानुजन जो थे 3 साल के उम्र जब हो गया था उस समय तक ये बोलते नहीं थे। तो इनके परिवार वाले को थोड़ा सा तनाव या टेंशन बढ़ गया, चिंता बढ़ गई थी कि मेरा बेटा 3 साल का हो गया फिर भी कुछ बोलता नहीं है ना। 3 साल के बाद से जब ये और थोड़ा सा बड़े हुए, बोलने को सीखे, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही, सबकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही होती है ना। 22 साल के तो इनकी शादी एक 10 साल की लड़की से हुआ, है ना। कितने साल की लड़की से हुआ? 10 साल की लड़की से हुआ। लड़की नु बहुत खूबसूरत थी, इसलिए ऊपर शादी 10 साल में हो गया। ये 22 साल के थे और ये 10 साल की थी, है ना। अब आई एक बात कि हम लोग रामानुजन संख्या कहते किसे हैं? जिस संख्या को 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिख देते हैं उसी को हम लोग रामानुजन संख्या कहते हैं। जैसे 1729 को क्या कहते हैं? रामानुजन संख्या कहते हैं। 12 का क्यू एक बार करेंगे और एक बार 1 का क्यू करेंगे, है ना। तो 12 का क्यू करेंगे तो ये हो जाता है 1728 और 1 का क्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 1729, है ना। फिर एक और संख्या होता है, एक तरीका और होता है 10 का क्यू और 9 का क्यू, है ना। 10 का क्यू और 9 का क्यू, तो 10 का क्यू करेंगे तो हमारा 1000 और 9 का क्यू करेंगे तो 729 बराबर 1729। अर्थात ये हम लोग देख रहे हैं कि 1729 एक ऐसी संख्या है जिसे 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिख लेते हैं, इसी को हम लोग रामानुजन संख्या कहते हैं। रामानुजन का पूरा नाम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन था, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रामानुजन भी कहते हैं। इनके पिताजी का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनके पिताजी का क्या नाम था? श्रीनिवास अयंगर था और वह पेशे से क्या थे? कपड़ा की दुकान पे एक मुनीब थे, क्लर्क थे। इनकी माता का नाम कोमल तम्मल था और एक वो हाउसवाइफ थी। इनका जो उम्र था 22 साल के जब उम्र हुआ तो इनकी शादी एक 10 साल की लड़की से हुई। पत्नी का क्या नाम था? जानकी था, और जानकी का मतलब होता है सीता, है ना। उसके बाद से ये इतने तीव्र बुद्धि के थे, बहुत तीव्र बुद्धि के थे। इनका दिमाग जो था ना माने बहुत तीव्र था। तो जब ये पढ़ते थे तो पढ़ने के क्रम में ना इनका ज्यादा से ज्यादा लगाव, ज्यादा से ज्यादा प्रेम, ज्यादा से ज्यादा मन लगता था खाली मैथ बनाने में। मैथ बनाने में इनका बहुत ज्यादा मन लगता था। इसलिए 11वां क्लास में जब गए ना ये, तो खाली मैथ के चक्कर में, खाली मैथ में ये क्या हुए थे? पास हुए थे। मैथ में पास हुए थे, है ना। बाकी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्या हुए थे? फेल हो गए। जब ये 11th क्लास का एग्जाम दिए थे तो उसके मैथ में केवल पास हुए थे और केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या हो गए थे? फेल हो गए थे।
ये इतने तीव्र बुद्धि के थे, इनका मैथ इतना टॉप था, इनका मैथ इतना अच्छा था, बेहतर था कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इनके लिए न्योता आया था कि आप हमारे यहाँ आकर पढ़ाइए, है ना। इनकी मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं एक बार। इनकी मृत्यु जो थी 26 अप्रैल सन 1920 ईस्वी को, 26 अप्रैल सन 1920 ईस्वी को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, हो गई। जिसका मूल कारण क्या रहा, इनको टीबी हुआ था। इनको कौन सा हुआ रोग हुआ था, टीबी। टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का पूरा नाम क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस, जो को हम लोग यक्ष्मा भी कहते हैं, है ना। हम लोग यक्ष्मा तपेदिक क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। जब इनको टीबी हुआ था तो टीबी में क्या होता है ना, ठंडा से ज्यादातर बचाव करना पड़ता है। और ये उस समय इंग्लैंड में थे, तो ये क्या करते थे, प्रत्येक दिन बिना नहाइले ना खाना नहीं खाते थे। जब स्नान करते थे तभी खाना खाते थे, अन्यथा नहीं खाते थे। तो टीबी जब उस समय हुआ था तो टीबी के ना वैक्सीन था ना दवा था, उपचार था, बचाव था। बचाव से हम लोग बच सकते हैं, कुछ बचाव करना जरूरी थी। जैसे आज एड्स है, एड्स का ना वैक्सीन है ना कोई दवा है, जितना हम लोग सुरक्षा बरत सकते हैं बच सकते हैं। उसी तरह से वहां पे था, टीबी का कोई इलाज नहीं था, और ये जो थे बिना स्नान किए खाना नहीं खाते थे, तो ठंडा में भी स्नान करते रहे, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। 33 वर्ष के उम्र में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। देहांत का मूल कारण क्या था, टीबी। टीबी को हम लोग ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया है, उससे फैलता है। टीबी से बचने के लिए हम लोग बीसीजी का टीका लेते हैं। आप लोग को यहाँ पे देखिएगा लगा होगा, घाव हो जाता है। वो टीबी से बचने के लिए आप लोग को बचपन में ही दिया गया है। जन्म के 24 घंटे के अंदर में बीसीजी का टीका हम लोग को ले लेना चाहिए, है ना। तो रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, हम लोगों ने यह जाना। रामानुजन क्या पूरा परिचय जाने, रामानुजन किस रोग से मृत्यु हुआ ये जाने, रामानुजन वो कहाँ पे माने कहाँ पे बुलाया गया था, कहाँ से न्योता आया था, हम लोगों ने यह जाना। रामानुजन की पत्नी का नाम क्या था, ये हम लोगों ने जाना, है ना। इसमें बस आज इतना ही जानिएगा।